नमस्कार, मैथ फीवर में स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के दूसरे उसमें चैप्टर में, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। आओ हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होता है। देखते हैं। डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट थ्योरी पे ना कंसंट्रेट करते हुए हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स इन ऑर्डर ऑफ 1 and 2। फर्स्ट ऑर्डर पे हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी, ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट एक ही पड़ा है तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जिसके अंदर 1 by 1 का एलिमेंट होगा, उसको मैंने नाम दे रखा है 1 1 1। ठीक है, A11 जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 की, जिसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट मतलब होता है ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को कुछ हम इस तरीके से शो करते हैं जो आपके सामने है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू डेट। ठीक है, इसको क्या है, डेट। ये मैट्रिक्स का साइन डाल देंगे जब हम डेट लिखेंगे। वैसे हम क्या, ये मोड्स जैसे साइन को डालते हैं, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कहते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, A11। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 इज इक्वल टू A11। इसी तरीके से ऑर्डर 2 के लिए हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए क्या ले लिया, A इज इक्वल टू -7। मैट्रिक्स की फॉर्म में इसका डिटर्मिनेंट लिया तो क्या आ गया, -7 आ गया। अब ऑर्डर 2 के लिए देखते हैं। ऑर्डर 2 के लिए हमने देख लिया कि अब ऑर्डर 2 के लिए क्या, कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी, उसको हम ऑर्डर 2 में इस तरीके से लिखते हैं, A11 A21 A12 A22। तो हमें इसे निकालना कैसे होता है, इसको निकालने का एक तरीका होता है, नीचे से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे से जब ऊपर जाते हैं ना तो माइनस आ जाता है। बस और कुछ नहीं। क्या करना है, इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे को एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ये हमारी मैट्रिक्स है ए। अब इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स की फॉर्म में इन ऑर्डर 2। तो कैसे फॉर्म कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे ए इज इक्वल टू हमारे को ये दे रखा था, हम यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 5। बस यहाँ पर क्या है, ये साइन डाल देंगे, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। अब क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, मतलब 3 into 5। और नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो मैंने आपको बताया माइनस का साइन आता है, तो 1 into 7 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 15 - 7। 15 में से 7 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आएगा, 8। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्म है। अब हम देखते हैं, जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ऑर्डर 2 देख लिया, ऑर्डर 1 देख लिया, जब ऑर्डर 3 होगा तो क्या करते हैं। अब हम देखते हैं 3 ऑर्डर का क्वेश्चन हमारा किस प्रकार आता है। जैसे ए इज इक्वल टू हमारा हो गया, मैट्रिक्स होगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म है। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने का बहुत आसान तरीका क्या है, अब आप ध्यान से देखिए। इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, जब हम ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो सिंपल है। क्या, जब यहाँ ए हमारे को ये मैट्रिक्स दे रखी होती है, और हमेशा जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, याद रखिएगा। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल है। मैं यहाँ पर ऐसे साइन को डाल दूंगा, और ये वाला इसको हम कैसे, ये अगले स्टेप में करिएगा। मैं यहाँ पर आपको बस समझाने के लिए डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए। आपको ये A11 लिखा है, यहाँ पर A11 लिख लीजिए। फिर इसके बाद हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। कैसे लेनी है वो मैं बताता हूँ। इस लाइन को छोड़ दीजिए और इस लाइन को छोड़ दीजिए। मतलब मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि मैं इस चीज को छुपा लूं और इस चीज को छुपा लूं, तो आपको ये नीचे वाली मैट्रिक्स दिखाई देगी कि मतलब इसका रो छोड़ दिया और इसका कॉलम छोड़ दिया, तो जितने ये बचेंगे मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। कैसे, A22 A23 A32 A33। ठीक है, आपको मैं दोबारा बता देता हूं। ठीक है, ये देखिए कैसे मैंने इसका रो छोड़ दिया, इसका कॉलम छोड़ दिया, और ये मैंने लिख लिया, ये। ठीक,
ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब ये आपको एक चीज याद करनी है, क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये A11 है, A12 है, तो आपको बस कुछ नहीं ये याद रखना है कि यहाँ पर प्लस का साइन रहता है, ये वाला माइनस और ये प्लस रहता है। ऐसे आपको याद कर लेना है। क्यों ऐसा क्यों होता है ये मैं जब अगली वीडियो होगी मैं वो उसमें बताऊंगा कि ये यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्यों होता है। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो प्लस वाला होगा, जो सेकंड है नेगेटिव और ये प्लस। मतलब ये एलिमेंट सेकंड नेगेटिव नहीं होगा, मतलब इस पे जब हम यूज करेंगे तो यहाँ नेगेटिव का साइन डालेंगे, वो हम अगले उसमें देखेंगे कि यहाँ पर हम माइनस का साइन क्यों डालते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने इसका देखा A12, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे A12 के रो और कॉलम छोड़ दो। आप रो और कॉलम छोड़ दोगे तो आपका एलिमेंट क्या देगा, A21 बचेगा यहाँ पर A21, और यहाँ पर A31, और यहाँ क्या होगा A23, और क्या होगा A33। ये आपका एलिमेंट होगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन। देखो यहाँ पर मेरा प्लस का साइन था, यहाँ पर प्लस का ही है क्योंकि A11 क्या पॉजिटिव है। फिर मैंने यहाँ नेगेटिव डाल दिया क्योंकि A12 मैंने नेगेटिव है, क्योंकि मैंने बताया कि ऊपर वाले को नेगेटिव लेना है, और क्यों लेना है वो अगले केस में हम डिस्कस करेंगे क्यों लेते हैं। फिर ये आ गया A13 को हम यहाँ पर ले लेंगे, इसका एक रो और एक कॉलम छोड़ देंगे, इसकी रो एक कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या आएगा A21, A22, फिर यहाँ क्या आ जाएगा A31 और A32, ये आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरे को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखते हैं। सिंपल है, यहाँ A11 आ जाएगा। इसको अभी सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो A22 इंटू A33 आ जाएगा। ठीक है, और ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाता है, A32 और A23 ये आ गया। फिर क्या आएगा, माइनस का साइन, फिर क्या आएगा A21, फिर यहाँ पर साइन आ जाएगा आपका A21 A33 माइनस A31 A23। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का साइन, क्योंकि ये वाला प्लस है, A13, यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई तो A21 A32, माइनस नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस का साइन आता है, फिर क्या आएगा A31 A22। ठीक है, एक बारी मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ। देखिए आपके पास मैट्रिक्स दे रखी थी, मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकालना था, ऐसे फॉर्म में मैंने पहले लिख लेना, उसे लिख लिया। और वो आप पक्का ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी, मतलब उसका जो ऑर्डर होगा या तो 1 ऑर्डर की होगी, या तो 2 ऑर्डर की होगी, या 3 ऑर्डर की होगी। ठीक है ना, तो अब मेरे पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको पहला रो लेना है, पहला रो और पहला कॉलम छोड़ देना है। क्या करना है, मैंने A11 लिख लेना है यहाँ पर, फिर एक रो और कॉलम छोड़ने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे, मतलब ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना है। फिर क्या करना है, मैंने बताया था कि पहले वाला पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला नेगेटिव होता है और थर्ड वाला पॉजिटिव होता है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर माइनस का साइन डाला, A12 लिख लिया, फिर ये छोड़ा ऑर्डर यहाँ का, इसकी मैंने रो और कॉलम दोनों छोड़ दी। फिर उसके बाद क्या एलिमेंट बचे, ये एलिमेंट बचे और ये एलिमेंट, इसको मैंने क्या लिखा, A21 A23, और ये क्या है A31 A33। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। फिर थर्ड क्या है, पॉजिटिव वाला है, तो मैंने प्लस डाल के A13 लिखा, मॉड डाला A1, इसमें जब हम इसको छोड़ेंगे तो A21 आएगा, A21 आ गया, A22 आएगा, A22 आ गया, A31 A32। कैसे, मतलब A31 का जब रो और कॉलम छोड़ देनी है तो ये बचेंगे एलिमेंट, वो मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, बराबर डाल के, बस कुछ नहीं है, फिर हमें ये डिटर्मिनेंट जो हमने लिखे हैं उसको सॉल्व करना है। कैसे, A11 है, ब्रैकेट डाला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। A22 मैंने बताया तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो सेम लिखना है, नीचे से जब ऊपर जाते हैं प्रॉब्लम पड़ती है, इसलिए मैं याद करने के लिए है कि यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्या, ऊपर से नीचे इजीली चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हमारा कोई साइन में चेंज नहीं है। जब नीचे से ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम पड़ती है, तो याद करने का तरीका है कि यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। इसी तरीके से ये तो एज इट इज ही है। फिर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, ऊपर से नीचे जाऊंगा तो ये आ गया A21 A33, और नीचे से ऊपर जाऊंगा तो माइनस A31 A23। समझ आ गया। इसी तरीके से प्लस A13 A21 A32, इसको छोड़ा तो ये चीज बचेगी, वही चीज ऊपर से नीचे गए ये लिख लिया, नीचे से ऊपर गए तो ये लिख लिया। शायद आपको समझ आ गया होगा जो मैंने अभी तक बताया। अब हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि इसका यूज हम क्वेश्चनों में कैसे करेंगे।
एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी थी जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो मैंने डिटर्मिनेंट का साइन डाल रखा है पहले ही। तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका कैसे करते हैं। एग्जांपल जब तक नहीं लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है, A11 की जगह पे 1 है, तो मैं बाहर क्या लिख लूंगा, 1 लिख लूंगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट रो छोड़नी है और कॉलम छोड़ना है। याद रखिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जब हम छोड़ देंगे तो हमारा उसके अंदर क्या बचेगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ने के बाद आपके पास 5 6 8 9 हमने लिख लिया। सेकंड में हम माइनस डाल देते हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर पॉजिटिव में लिखा है मगर मैं लिखूंगा कैसे, माइनस में। क्यों लिखूंगा वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, बस आप अभी ये याद कर लीजिए कि यहाँ पर माइनस में मैं लिख रहा हूँ। ये A2, ये क्या है, हमारी A12 की वैल्यू है, मैंने यहाँ लिख ली। फिर हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो यहाँ क्या है 4 7 6 9, ये आपका आ गया। फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर 3 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये वाला ये लिख लिया मैंने। फिर इसका रो और कॉलम छोड़ दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 7 5 8। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसे सॉल्व करना है। यहाँ 1 आ जाएगा, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45। क्या किया मैंने, ऊपर से नीचे जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 9 जा 45 हो गया, माइनस आ गया 8 6 जा 48 हो गया। ठीक है, देखो 5 9 जा 45 हो गया। नीचे से ऊपर जाते हैं तो मैंने बोला था नेगेटिव साइन आता है, 8 6 जा क्या हो गया 48 हो गया। फिर -2 आ गया, ठीक है। 9 4 जा क्या हो गया 36 हो गया। नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो क्या आएगा, माइनस का साइन, ये क्या हो गया 42 हो गया। इसी तरीके से प्लस का साइन आ गया, 4 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32 आ जाएगा। और नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो माइनस का साइन आता है, 7 5 का क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास क्या आया, ये 45 आ गया। सॉरी, ये ओवरऑल क्या है 1 तो बाहर ही हमारा 45 में से 48 माइनस कर दिया तो क्या आया माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर हमने 42 में से 36 माइनस कर दिया तो ये हमारे पास क्या आया 6 आ गया माइनस का, और ये आ गया प्लस का 3। इसमें 32 में 35 माइनस किया तो माइनस का 3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आया माइनस का 3। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया -3 से, यहाँ पर माइनस माइनस इंटू कर दिया तो प्लस हो जाएगा, 6 2 से 12 हो गया। और ये क्या आ गया आपका माइनस का 9 आ गया। तो ये क्या आ गया माइनस का 9, और ये क्या हो गया, ये 12 था, -3 और माइनस ये हो गया आपका 12। तो -12 में से -12 के ये क्या आ गया आपका 0। ये इस क्वेश्चन में 0 आ गया। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा क्वेश्चन में 0 ही आए। तो ये हमारी क्या आया, ये हमारा इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। किस स्क्वायर मैट्रिक्स की, 3x3 की ऑर्डर की। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। इस प्रकार से भी डिटर्मिनेंट हमें को सॉल्व करने को मिल सकता है। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया। नीचे से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो माइनस डालना होता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो ये आ गया -2x, बाहर क्या मल्टीप्लाई है 2x है, माइनस नीचे से ऊपर जाते हैं, मैंने आपको बताया माइनस आ जाता है। तो ये आ गया 3x। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 2x² -4x आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा 9x, और वो भी क्या आएगा प्लस का। कैसे, क्योंकि आपका ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 हो गया, और x का x आ गया। तो ये इक्वल टू आपके किसके 3 के। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 3। ठीक है ना, ठीक। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर 2x² -5x +5x होएगा, क्योंकि 9 बड़ा है तो आपका +5x -3 = 0 आ जाएगा। अब आगे हमें क्या करना है, 3 2 6 होता है। तो हमारा ये बन जाएगा 2x² + 6x - x -3 = 0। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2x² प्लस, हम यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा x + 3। ठीक है, और यहाँ से जब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो x + 3 = क्या आ गया 0। तो आगे आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पर जो 2x था, और यहाँ पर आपका ये बाहर क्या है 1 है, जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पर आपका -1 हो गया, और यहाँ पर ये आपका x + 3 हो गया = क्या आ गया 0। तो ये आपकी वैल्यू आई, या तो 2x - 1 = 0 होगा, या तो x + 3 = क्या होगा
0 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या 1/2 हो सकती है, और क्या हो सकती है x की वैल्यू -3 हो सकती है। शायद आपको समझ आ गया होगा। इस प्रकार से हमें इस तरीके के मैट्रिक्स को सॉल्व करना है जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा डिटर्मिनेंट में और उसका आंसर दे रखा हो, तो x की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नीचे से ऊपर गया तो माइनस आ गया, उसको सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर एक 10th क्लास के बच्चे को इजीली सॉल्व करने आती है। तो मैं शायद आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर आपको इस प्रकार तक के क्वेश्चन पर आप पहुंच सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार की डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो आगे देखते हैं हम। तो जब हमें इसे सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया a11 बाहर लिख लेते हैं। और बाहर कैसे लिखेंगे, a11 बाहर लिख लिया, ये छोड़ा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ी, ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, x आ जाएगा, 2 आएगा, x आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर माइनस का साइन मैंने बताया था, माइनस डाल देते हैं। फिर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देते हैं, सॉरी सेकंड कॉलम सेकंड रो छोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा 2 -1 x, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। फिर क्या है प्लस आता है, मगर यहाँ पर आपका ये क्या है -1 है, तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन तो डाल रहा हूँ, मगर ये आपका यहाँ पर क्या है, ये a13 है, तो मैंने a13 लिख लिया। ये a13 हमारा पहले से ही नेगेटिव है, यहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये मैं यहाँ पर हटाने के बाद यहाँ पर ये मैंने माइनस डाल दिया। या तो आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, आपको बाद में बता देंगे कि हम आगे क्या करेंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स की फॉर्म डाल दी, सॉरी डिटर्मिनेंट डाल दिया। इसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ने के बाद यहाँ 2 -1 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, और ये हमारा किसके इक्वल दे रखा है 0 के इक्वल दे रखा है, तो मैंने इसकी वैल्यू भी इक्वल टू में लिख ली। तो आगे हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो हमारे पास यहाँ x है, यहाँ x लिखे रहने दिया। अब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो मैंने बोला नेगेटिव का साइन आता है, ये लिख लिया, माइनस यहाँ पर क्या है 2, फिर ये आ गया 2x माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा। नहीं तो आपको समझ ना आए तो ये मैं ऐसे नेगेटिव डाल देता हूँ, नीचे से ऊपर जाते तो नेगेटिव आता है। यहाँ पर क्या है x माइनस का था, -1 था, और वो किससे मल्टीप्लाई होगा x से, तो माइनस माइनस ये क्या होगा माइनस का x और माइनस का 1 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है और यहाँ पर माइनस का 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा प्लस का, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक। तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये आ गया। फिर आपका ये क्या है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, सिंपल सा है। तो यहाँ माइनस का साइन आ गया, नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, नीचे से जब ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो 4, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव का साइन आएगा। यहाँ पर माइनस का था 5 बन सा 5, मतलब माइनस का 5, मगर बाहर माइनस पहले से भी पड़ा है, ये ऐसे माइनस का 5 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया प्लस का 5। तो ये किसके इक्वल है 0 के, ठीक है, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या है यहाँ पर ये x को हम स्मॉल डी डालते हैं, जो हमने स्मॉल डाला है। तो ये आपका आ गया x इंटू 3x, ये आ गया माइनस, ये आपका आ गया 2, ये आ गया आपका 3x इंटू 2, तो ये हो गया 6x, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू क्या है -9 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आ गई वैल्यू, तो यहाँ पर आ गया 3x² -6x -9 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन आ सकता है तो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आ गया 2x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ रही है। आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो आगे ये जब हमारी वैल्यू आई तो हम इसके टुकड़े बना लेते हैं। तो ये आपका बनेगा 3 1 3, तो ये आपका आएगा 3x -x -3 इज इक्वल टू 0। यह आ गया आपका, यहाँ से मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ तो x -3 बचेगा, ठीक है। यहाँ आपका प्लस साइन आएगा क्योंकि -3 में से x आएगा तो आपका -3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि -3 में से जब x काटेंगे तभी तो आपका -2 आएगा, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पर डाल दिया साइन, कॉमन ले लिया, +1, तो अंतर क्या बचेगा x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आ गया x + 1 आ गया, क्योंकि ये वैल्यू है,
और यहाँ आ गया आपका x -3, x -3। यहाँ आपका मैं क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देता हूँ जैसे आपको एग्जाम सब क्लियर हो। तो x +1 आ गया और x -3 ये आ गया। तो ये किसके इक्वल था, 0 के। तो x की वैल्यू क्या आई, -1, और x की वैल्यू क्या आई, 3। शायद आपको समझ आ गया होगा इस प्रकार की डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है। आपको मेरा जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आता जो मैंने क्वेश्चन कराया है, या आपको मेरी कोई गलती मालूम पड़ती है जिससे कि आप किसी और बच्चे का नुकसान ना हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम मैथ्स फीवर है। थैंक यू।